श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना अहंकार में घाटा ही घाटा है। अहंकार का नाश करने में मनुष्य को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही सारे अनर्थों का मूल है। हम आत्मनिरीक्षण करते हुए पैनी दृष्टि से ये जांचते रहें कि कहीं अहंकार ने हमारे अंदर जड़ जमाना तो शुरू नहीं कर दिया। संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव के कारण होने वाले अपराधों की जड़ में अहंकार ही है। अतः स्वाभिमानी बनिए, अहंकारी नहीं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, अहंकारी बनने के स्थान पर स्वाभिमानी बनना ही उचित है, क्योंकि इससे व्यक्ति का मनोबल दृढ़ होता है। लौकिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में बाधा भी उपस्थित नहीं होती। मनुष्य की समग्र संरचना शरीर और मन के सम्मिश्रण से होती है। इन दोनों का जो जितना सदुपयोग कर सकता है, वो अपने लिए उतनी ही संपदाएं और सफलताएं अर्जित करता है। अपने साथ जन समुदाय के लिए भी सुख सुविधाएं उत्पन्न करता है, स्वयं प्रगति पथ पर चलता है और अन्य असंख्यों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है। किंतु जो इन दोनों ईश्वर प्रदत्त विभूतियों को ऐसे ही उपेक्षित पड़ी रहने देता है या उनका दुरुपयोग करता है, वो हानि भी कम नहीं उठाता और उससे प्रभावित लोग भी कम हानि नहीं उठाते। शरीर की सार्थकता इसमें है कि जितनी उसमें क्षमता है उसके अनुरूप उससे काम लिया जाए। उसे आलस्य में अर्धमूर्छितों की तरह तंद्राग्रस्त स्थिति में न पड़े रहने दिया जाए। इस स्थिति को आलस्य कहते हैं। मन का कर्तव्य और उत्तरदायित्व ये है कि वो शरीर के साथ मिलकर अपने लिए सुनिश्चित कार्य पद्धति निर्धारित करे, फिर जो कुछ भी करना है उसमें पूरी दिलचस्पी और एकाग्रता के साथ जुट पड़े। शरीर को श्रम से बचाने का नाम है आलस्य और मन को निर्धारित काम की उपेक्षा करके जहां तहां दौड़ाने का नाम है प्रमाद। जहां इन दोनों का संयोग मिल जाए, वहां समझना चाहिए कि समय की बर्बादी और काम की असफलता दोनों साथ साथ चलेंगी और मनुष्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेगा जिसे महत्वपूर्ण या सराहनीय कहा जा सके। दुनिया में यदि कोई भयंकर बीमारी है तो वो है आलस्य। आलस्य समस्त रोगों का राजा है। उसे मौत से भी अधिक भयंकर कह देना कोई अत्युक्ति नहीं होगी। रोग मनुष्य के शरीर को प्रभावित करते हैं। आवश्यक उपचार करने पर कुछ समय में प्रायः ठीक भी हो जाते हैं। मृत्यु भी स्वाभाविक घटना है, किंतु आलस्य तो ऐसा भयंकर रोग है जो मनुष्य के तन, मन, धन, श्री, समृद्धि, बुद्धि सबको चौपट कर उसे जड़ता के फौलादी जाल में जकड़ लेता है। ये जीवित मनुष्य को मृतवत बना देता है। मानव मन की ये विशेषता है कि वो कुछ न कुछ करते रहने का आदी है। जब शारीरिक कार्य के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती तो वो बेकार के विचार और बातूनी दुनिया में काम करने लगता है। बड़ी बड़ी गप्पे हाँकना, निरर्थक बातें करना, ख्याली दुनिया में उड़ना ही आलसियों के काम रह जाते हैं। जिस तरह सोते समय मनुष्य स्वप्नों की दुनिया में तरह तरह के दृश्य देखता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी धनवान बन जाता है तो कभी गरीब, दीन, भिखारी, कभी दुखी होता है तो कभी सुख के गीत गाता है। इसी तरह आलसी व्यक्ति भी दिवा स्वप्न देखने में व्यस्त और थका थका सा मालूम पड़ता है। वो दिन भर कल्पना के पंख लगाकर उड़ता रहता है। कल्पनाओं की दुनिया में उसे उसी तरह अनुभूतियां होती हैं जैसे बाह्य संसार के रंगमंच पर सक्रिय व्यक्ति को। असंतोष, निराशा, घुटन, भय, संदेह, आशंका, चिंताओं से ग्रस्त आलसी का नारकीय जीवन एक अभिशाप ही होता है। कल्पना की दुनिया में सुख दुख के थपेड़े खाते खाते आलसी मनुष्य आंतरिक एवं बाह्य जीवन में खोखला बन जाता है और हाथ पर हाथ धरे बड़ी वेदना, निराशा, काल्पनिक दुखों की पीड़ा का भारी बोझ उठाए असमय ही काल कवलित हो जाता है। आलस्य का आक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसे समझना, हल करना
आसान बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आलस्य अपने छल फरेब का जाल फैलाकर मनुष्य की समझने बूझने समाधान करने की शक्ति को नष्ट करता है। आलस्य आराम सुख का लालच देकर मनुष्य में एक मादक खुमारी पैदा करता है, जिससे मनुष्य स्वतः ही उसकी शरण में चला जाता है। यथार्थ की धरती पर कर्तव्य की कठोरता से बचने के लिए ये रास्ता बड़ा ही सरल नजर आता है। इसी कारण बहुत से मनुष्य आलस्य के शिकार बन जाते हैं। आलस्य के आक्रमण के प्रारंभिक दौर में मनुष्य अपने काम को आगे के लिए टालने का प्रयत्न करता है। जो आज करना है वो कल कर लूंगा, जो कल करना है वो परसों कर लूंगा। अपने कर्तव्य को छोड़ इधर उधर मन बहलाने अथवा भागने का मार्ग ढूंढने लगता है। इधर उधर के निरर्थक कामों में मन दौड़ाता है। ऐसी स्थिति में कठोरता से काम लेना चाहिए और अपने सामने जो काम पड़ा है उसको पूर्ण करने के लिए जुट जाना चाहिए। मन को जबरन उस ओर लगा देना चाहिए। आलस्य के कारण शरीर के समस्त अंग शिथिल हो जाते हैं। हाथ पैर, दिमाग, पाचन संस्थान, श्वास प्रणाली सभी में विकृति पैदा हो जाती है और बैठे बैठे शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। इतना ही नहीं, आलसी व्यक्ति दूसरों की सहानुभूति सहयोग पाने के लिए साधारण रोगों को भी बढ़ा चढ़ा कर कहता है। साधारण सी बात को भी इतना बड़ा बताकर कहता है। साधारण सी बीमारी उसे बड़ी भयानक लगती है। इस तरह आलसी व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतवत ही होता है। यही नहीं, आलसी व्यक्ति परभाग भोगी होता है, दूसरों पर आश्रित रहता है। नियम है कि जब सब खाते पहनते हैं तो सबको मेहनत तथा काम करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक कमाए और दूसरा बैठा बैठा खाए। कोई काम किए बिना भोजन वस्त्र का उपयोग करने वाला दूसरे के परिश्रम का चोर कहा गया है। अवश्य ही उसने हराम की तोड़कर संसार के किसी कोने में श्रम करने वाले किसी व्यक्ति का भाग हरण किया है। दूसरे का भाग चुराना नैतिक, सामाजिक तथा आत्मिक रूप से पाप है और अकर्मण्य आलसी इस पाप को निर्लज्ज होकर करते ही रहते हैं। जो खाली ठाली रहकर निठल्ला बैठा रहता है उसका शारीरिक ही नहीं मानसिक तथा आध्यात्मिक पतन भी हो जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत आलसी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। जो निठल्ला बैठा रहता है उसे तरह तरह की खुराफातें सूझती ही रहती हैं। ये विशेषता परिश्रमशीलता में ही है कि वह मनुष्य के मस्तिष्क में विकारपूर्ण विचार नहीं आने देती। मेहनती व्यक्ति को इतना समय नहीं रहता कि वो काम से फुर्सत पाकर बेकार के कामों में, बेकार के ऊहापोह में लगा रहे, और अकर्मण्य आलसी के पास इसके सिवाय कोई काम नहीं रहता। फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार की ऐसी विकृतियां तथा दुर्गुण घेर लेते हैं जिससे उसके चरित्र का अधः पतन हो जाता है। लोग इस अभिशाप से दुराचारी तथा अपराधी तक बन जाया करते हैं। निठल्ले और निष्क्रिय बैठे रहने वाले व्यक्तियों का विचार संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उन्हें ऐसी ऐसी अनेक सनकें सूझा करती हैं जो व्यवहार जगत में पागलपन की संज्ञा भी पा सकती हैं। आलसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। आलस्य और उन्नति साथ साथ नहीं चल सकते। उद्योगी और परिश्रमी व्यक्ति ही आपको सुखी और समृद्ध दिखाई देंगे। मनुष्य जन्म भले ही निर्धन परिवार में हो, उसके पास जाति श्रेष्ठता या घर की जमीन जायदाद कुछ भी ना हो, पर केवल उद्योग और मेहनत की आदत हो, आलस्य से मुक्त हो, तो वो धन और कीर्ति प्राप्त कर सकता है। कीर्ति और लक्ष्मी श्रम और उद्योग के अधीन है। जो आलस्य नामक शिथिल करने वाली और शक्तियों को पंगु बनाने वाली आलसी वृत्ति को छोड़ेगा, वह निश्चय ही प्रतिष्ठा और कीर्ति प्राप्त करेगा। संसार के इतिहास को ही उठाकर देख लीजिए। वे सारी जातियां नष्ट हो गईं जो आलसी और विलासी बनी। जिस जाति और समाज में आलस्य भर जाता है वो यश, प्रतिष्ठा और नेतृत्व तीनों ही दिशाओं में अवनति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। इंद्रिय सुख, विलास और आलस्य उसको जर्जर तथा अशक्त कर देते हैं। आलस्य एक प्रकार की बुरी आदत मात्र है। यदि माता पिता आरंभ से ही बच्चों में अनुशासन रखें और उनका मानसिक व शारीरिक कार्य सतर्कता से कराने की
आदत डालें तो आगामी पीढ़ी सुधर सकती है। आलस्य सामाजिक दरिद्रता का भी एक बड़ा कारण है। अपने देश में श्रम को, शारीरिक मेहनत करने वालों को असम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। वे लोग अछूत कहलाए गए जो पसीने की रोटी कमाते थे। धोबी, जुलाहे, सफाई कर्मी आदि कठोर श्रम करके अपनी रोटी कमाते थे, पर उन्हें अछूत ठहरा दिया गया। और जो बैठे बैठे हराम की कमाई खाते थे, स्वयं श्रम करना तो दूर, उल्टे अपने प्रारंभिक आवश्यकता पूरी करने के लिए दूसरों की सहायता पर निर्भर रहते थे, वे बड़े आदमी कहलाए गए। दुकान पर बैठे बैठे तोंद फुलाने वाले, कपड़े पहनने तक के लिए नौकर रखने वाले, हाथ पैर न हिलाने वाले लोगों को बड़ा माना गया, सम्मानित किया गया। जो जितना कम काम करता है उसे उतना ही बड़ा आदमी समझा गया, और जो जितनी अधिक सेवा करता उसे उतना ही छोटा आदमी कहा गया। इस दोषपूर्ण दृष्टिकोण का परिणाम ये हुआ कि श्रम से जी चुराने को, मेहनत करने को दुर्भाग्य समझने की प्रवृत्ति अपने देश में पनपी और हरामखोरी बेहिसाब बढ़ी। बाहर के देशों में हर व्यक्ति अपना कार्य खुद करता है। भारत में छोटी छोटी सी बात के लिए काम करने वालों को बुलाया जाता है। आज जो गरीबी चारों ओर मुंह बाए खड़ी है, इसका बड़ा कारण श्रम की उपेक्षा ही है। ढलती आयु के लोग भी हरामखोरी को अपना अधिकार मानते हैं। जैसे ही लड़के थोड़े बड़े हो गए कि पिता अपना कंधा डाल देता है और अपना अधिकार समझता है कि लड़कों के बड़े होते ही काम करने से इनकार कर दे और गपबाजी में दिन बिताए। यही हाल स्त्रियों का है। सास बन जाने के बाद वे बहुओं पर हुक्म चलाने के बाद पत्ता हिलाने में भी अपनी बेइज्जती समझती हैं। फल ये होता है कि श्रमशील न होने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहने की संभावना नष्ट हो जाती है। ये श्रम के लाभ जो परिवार एवं समाज को मिलने चाहिए, बंद हो जाते हैं। ये स्थिति बदली जानी चाहिए, अन्यथा आलसी और हरामखोर ही बनते रहेंगे और भारी शारीरिक मानसिक क्षति उठाते रहेंगे। लोहा निकम्मा पड़ा रहे तो जंग खा जाता है। इसके मुकाबले काम करते करते घिस कर नष्ट होने वाला उस तरह अधिक दिन तक जीता है, अधिक चमकता है और अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रवृत्ति को निरंतर पनपने पर प्रगति की बहुत कुछ संभावना निर्भर है। यह आंदोलन हमें व्यायाम के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति को व्यायाम की उपयोगिता और आवश्यकता समझनी चाहिए। जो लोग दिमागी श्रम करते हैं पर शारीरिक मेहनत से बचते हैं, उन्हें व्यायाम द्वारा शरीर के प्रत्येक कलपुर्जे को काम देकर उसे सशक्त बनाना चाहिए। आलसी व्यक्ति की बाहर वाले तो दूर, परिवार के सदस्य भी उपेक्षा करने लगते हैं। शरीर चुस्त दुरुस्त होगा तो हम सबके स्नेह, सम्मान एवं प्रशंसा के पात्र होंगे। वृद्ध लोग आलस्य में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, घर वालों को परेशान करते रहते हैं और घर वाले उनकी मृत्यु का इंतजार करते रहते हैं। यदि वही वृद्ध प्रातः नित्य प्रतिक्रियाओं से निपट कर कहें, बहू लाओ डिब्बा दे दो, मैं दूध ला देता हूँ, लाओ झोला दे दो, मैं सब्जी ले आता हूँ, तो महाशय का टहलना भी हो जाएगा, गृह कार्य में सहयोग भी हो जाएगा और सभी उनका आदर सम्मान करेंगे। आलस्य आपको अपमान का पात्र बना देता है। आलसी व्यक्ति से लोग उसी प्रकार कतराते हैं जैसे छूत की बीमारी से ग्रस्त रोगी से। अतः आप आलस्य को पास फटकने मत दीजिए। आप थके मांदे लौटे हैं, आपकी पत्नी आपके लिए रसोई में चाय बना रही हैं। आप मेहमान की भांति मेज पर चाय की प्रतीक्षा करने के बजाय चाय की प्यालियां रसोई में से स्वयं ला तो सकते हैं। आप बूढ़े हैं और दिन में टहलने जा रहे हैं तो जाते समय पुत्र वधू से पूछना न भूलें, बहू मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना हो तो बता दो। सायंकाल घर के छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, उन्हें कहानी सुनाइए, उनकी पढ़ाई में मदद करिए, उनके साथ हंसते हंसाते रहिए। आपका समय भी कट जाएगा और आपकी उपयोगिता वृद्ध अवस्था में भी सिद्ध होती रहेगी। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें आपको आलसी नहीं बनने देंगी, साथ ही परिवार का प्यार सम्मान भी आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।